राधे राधे सबको। आज कथा सुनते हैं कि गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाने का महत्व क्या है। भगवान गणेश जी को 3 या 5 गांठ वाली दूर्वा यानी एक प्रकार की घास अर्पण करने से वह प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें दूर्वा चढ़ाने का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इसके संबंध में पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था। वह भगवत भक्ति और ईश्वर आराधना करने वाले ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों को जिंदा निगल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किया और लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अनलासुर से त्रस्त होकर समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश जी ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा है, इसलिए वे उसको पूरा निगल लेंगे। इस पर देवताओं ने गणेश जी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे निगल गए। इससे उनके पेट में काफ़ी जलन होने लगी। बहुत से उपाय किए गए लेकिन ज्वाला शांत नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि को यह बात मालूम पड़ी तो वे तुरंत कैलाश पर गए और 21 दुर्वा एकत्रित कर एक गांठ तैयार कर गणेश जी को खिलाई, जिससे उनके पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू काफ़ी प्रिय हैं। इसके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन। इससे भी उनकी मोदक प्रियता प्रदर्शित होती है। महाराष्ट्र के भक्त आमतौर पर गणेश जी को मोदक का भोग लगाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोदक मैदे के खोल में रखा चीनी और मावे का मिश्रण करके बनाए जाते हैं, जबकि लड्डू मावे और मोतीचूर के बनाए हुए भी उन्हें बहुत पसंद है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उन पर वे शीघ्र प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। मोद यानी कि आनंद और का शाब्दिक अर्थ है छोटा सा भाग मानकर ही मोदक शब्द बना है, जिसका तात्पर्य हाथ में रखने मात्र से आनंद की अनुभूति होना है। ऐसे प्रसाद को जब गणेश जी को चढ़ाया जाए तो सुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक मोदक मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है कि जो भगवान को दूर्वा चढ़ाता है वह कुबेर के समान हो जाता है, जो लाजो चढ़ाता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है, और जो 1000 लड्डुओं का भोग गणेश भगवान को चढ़ाता है वह वांछित फल प्राप्त करता है। गणेश जी को गुड़ बहुत प्रिय है। उनकी मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा पद्म पुराण में आती है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह करके मांगने लगे। जब माता पार्वती ने लड्डू के गुण बताए, इस मोदक की गंध से ही अमृत की प्राप्ति होती है। निस्संदेह इसे सूंघने और खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। फिर आगे कहा कि तुम दोनों में से जो धर्म आचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा, वही इस दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर चढ़कर त्रिलोक की तीर्थ यात्रा पर चल पड़े और मुहूर्त भर में ही सभी तीर्थों के दर्शन और स्नान कर लिए। इधर गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करी और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए
और कहा कि तीर्थ स्थान, देव स्थान के दर्शन, अनुष्ठान और सभी प्रकार के यज्ञ व्रत करने से भी माता पिता के पूजन के 100वें अंश के बराबर पुण्य नहीं मिलता है। अतः मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं हूँ। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक प्रदान किया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण गणेश जी यज्ञ आदि सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले अग्र पूज्य होंगे। जय श्री गणेश।